Hello everyone, welcome all of you on the platform of EcoStudy. So today we start our discussion further on what is utility. हमने सिलेबस देखा कि क्या होता है सिलेबस इकोनॉमिक्स की, आपको शो हो रहा होगा, नहीं देखे होंगे तो जा करके देखें इकोनॉमिक्स एमए के अंदर क्या सिलेबस है। फिर हम लोगों ने उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें कंज्यूमर थ्योरी का डिमांड हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा, आपको शो हो रहा होगा। अब वहां से ऊपर से लिंक पे क्लिक करके आप डिमांड को जाके देख सकते हैं। अब हम यूटिलिटी पे मूव करने वाले। सेकेंड टॉपिक ऑफ कंज्यूमर थ्योरी इज व्हाट? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन आप किसी भी चीज को खाने से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना खुशी मिल रहा है, कितना हैप्पीनेस हो रहा है, दैट इज यूटिलिटी। बट यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बजट कांस्टेंट पता होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बजट कांस्टेंट के बारे में। गेटिंग? यूटिलिटी पे जाने से पहले आपको बजट कांस्टेंट पता होना चाहिए। तो आज हम लोग चलिए बजट कांस्टेंट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ओके, आपको ये नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप नोट्स वहां से बजट कांस्टेंट का देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बजट कांस्टेंट। तो देखिए, बात करते हैं, अगर आप कोई चीज को खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, कोई भी चीज को आप खरीदना चाह रहे हैं, सपोज एक कार को आप खरीदना चाह रहे हैं कि मेरे को एक कार चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या सबसे पहले देखेंगे? क्या मेरा बजट कितना है? सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आपका बजट कितना है, आपके पास पैसे कितने हैं कार को खरीदने के लिए। सबसे पहला चीज आप ये देखेंगे। मतलब बजट का मतलब क्या? आपका औकात कितना है कि कार खरीद सकते हैं। गेटिंग? ओके। और साथ ही बजट आपने देख लिया कि चलो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, मेरे को 10 लाख का एक कार खरीदना है। आप मार्केट में गए, अब तो 10 लाख का अलग अलग ब्रांड के अंदर अलग अलग कारें आती है, तो आप सभी को देखेंगे और आपका कुछ पसंद होगा कि ये पसंद है मेरा कार, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। दैट इज नोन एज व्हाट? यूटिलिटी। या फिर प्रेफरेंस। आपका प्रेफरेंस होगा कुछ कि ये कार मेरा पसंद है, तो वो प्रेफरेंस आपको रिप्रेजेंट करेगा। गेटिंग? तो कंज्यूमर का बजट क्या होगा वो अभी जानेंगे कि बजट कहां तक जा सकता है, क्या सीमित है, कैसे चेंज करता है बजट, कैसे स्लोप चेंज करता है, कैसे एक्सेप्ट करता है, अलग अलग टैक्सेस के कारण क्या इफेक्ट आएगी, अलग अलग टैक्सेस के कारण। तो ये सारा लाइक है एड वैलोरम टैक्स, क्वांटिटी टैक्स के कारण क्या इफेक्ट आएगी, है ना। रेसलिंग सब्सिडी देंगे तो क्या बजट के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो सारा ये हम लोग ये लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। गेटिंग? तो अभी हम बात करेंगे बजट के ऊपर, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग प्रेफरेंस के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर को अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो नीचे लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन करके आप अपडेट रह सकते हैं। गेटिंग? तो चलिए आज बजट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर ऑन बजट। तो बाय करेंगे, डिपेंड किसके ऊपर करता है? बजट के ऊपर, कि कितना बजट है। लेट हमारा जो कंजम्पशन बंडल है वो X1 X2 है, कि दो कंजम्पशन बंडल है, दो गुड्स है इकोनॉमी के अंदर, और इनका जो प्राइस है वो P1 P2 है। P1 P2 दो कंजम्पशन बंडल और उनका प्राइस क्या है? P1 P2 की। तो अगर हम बात करें कि आप अगर मार्केट और आपका इनकम जो है वो M है, कितना? M है। योर इनकम इज M। तो आपका इनकम, आप क्या करें? X1 क्वांटिटी को खरीदे, कितना प्राइस पे? P1 प्राइस पे। और क्या किए? P1 क्वांटिटी, P2 को क्वांटिटी को खरीदे, कितना? आप X2, ओके, X2 क्वांटिटी को खरीदे P2 प्राइस पे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम। इनकम तो आप इतना, आपने दो क्वांटिटी को खरीदा, तो हो सकता है ये दोनों क्वांटिटी जो हो वो क्या हो? जितना आपका इनकम है उससे कम खर्च हुआ। हो सकता है कि आपका जितना इनकम है उससे कम खर्च हुआ,
है ना, ये दोनों क्वांटिटी को खरीदने में। या हो सकता है कि आप बिल्कुल पूरा जितना इनकम है उतना खर्च कर दिए, एंड दैट इज नोन एज बजट कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं, बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट इसका मतलब है आप जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स खरीद रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस उनकी जो है, सारे को अगर ऐड आप करते हैं, चाहे तो आपका इनकम से कम रहेगा और चाहे तो इनकम के आपका बराबर रहेगा। गेटिंग, कभी कभी कार आपने खरीदा, कभी नमक आपने खरीदा, कभी आप घर के लिए सामान खरीदा, सारे को आप ऐड करो, चाहे तो वो आपका इनकम से कम होगा, चाहे तो वो इनकम के बराबर होगा, एंड दैट इज नोन एज बजट कांस्टेंट। ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, हाँ, तो ये तो हम, अच्छा, तो बात करते हैं बजट लाइन किसे कहते हैं। नेक्स्ट इज बजट लाइन। तो बजट लाइन का मतलब है कि आपने सारा इनकम जो है वो खर्च कर दिया गुड्स को खरीदने में, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। सारा इनकम आपने खत्म कर दिया, दैट इज योर बजट लाइन। ओके, बजट लाइन ये। अच्छा, ये लाइन आपको शो हो रहा है, तो ये एक लाइन है, तो इस लाइन का कुछ स्लोप भी होगा, कहां से स्टार्ट होगा कहां पे एंड होगा ये बताइए। तो पहले हम लोग लेट मानते हैं कि x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, P1 X1 प्लस P2 इंटू 0 इज इक्वल टू M, है ना। तो x1 सिर्फ x1 क्वांटिटी बाय करेंगे और कितनी क्वांटिटी x1 की बाय किया जाएगा, M बाई P1। ओके, M बाई P1 जो है वो x1 की क्वांटिटी बाय किया जाए। तो अगर हम लोग कर्व यहां पे ड्रॉ करें, यहां पे अगर हम लोग कर्व को ड्रॉ करें, दिस इज आवर x1 एंड दिस इज आवर x2, x1 क्वांटिटी x2 क्वांटिटी। तो अगर सारा इनकम को हम x1 क्वांटिटी के ऊपर खर्च करें तो कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, M बाई P1। तो हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो कितना हो सकता है, M बाई P1। किसका, x1 का, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। ओके, हाँ, नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं, जब x1 को 0 रख, x1 को अगर 0 रखेंगे तो ये गायब, बचेगा हमारा क्या, P2 X2 इज इक्वल टू M। इसका तो वैल्यू 0, तो हमारा सिर्फ ये बचे, और इसे अगर करेंगे तो क्या होगा, x2 इज इक्वल टू M बाई P2। x2 का मैक्सिमम क्वांटिटी जो आप बाय कर सकते हैं, अगर सारा इनकम आप खर्च कर दे x2 के ऊपर, तो कितना वो हो सकता है, M बाई P2, M बाई P2। और यही दोनों लाइन को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों लाइन आपको क्या बताएगा, ये जो लाइन है ये लाइन आपको बताएगा बजट, क्या बताएगा, योर बजट कांस्टेंट। अलग कलर से कर लेते हैं, दैट इज बजट लाइन। बजट लाइन आपका बताएगा, गेटिंग, हाँ, बजट लाइन। ओके, बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बजट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ आवर आउटपुट अलग अलग प्राइजेस के ऊपर जहां पर हमारा इनकम के बराबर हो जाए। जितने भी क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, ठीक है, वो प्राइस के मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाए, इनकम के बराबर हो जाए। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, ये सारा पॉइंट जो है यहाँ पर क्या, इनकम पूरा खर्च हो चुका है, मैक्सिमम जो आपका बजट औकात आपका यहां तक सीमित। अच्छा, तो इसके नीचे हम खरीद सकते हैं, हाँ जरूर खरीद सकते हैं। बजट कांस्टेंट तो यही कहता है कि इसके नीचे भी आप खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहां भी आप खरीद सकते हैं, ये भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है ना, ये कॉम्बिनेशन। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, बजट सेट। क्या कहते हैं, बजट सेट। मतलब कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप खरीद सकते हैं x1 x2 का, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, बजट सेट। वो आपकी इनकम से कम भी हो सकता है, वो आपकी इनकम के बराबर भी हो सकता है, गेटिंग, तो उसे हम लोग कहते हैं बजट सेट। सो इन दिस फिगर हियर, दिस all portion, this triangular portion, give me a second, this triangular portion is represented by budget set। ये क्या है हमारा, बजट सेट, जो सारा कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन x1 x2 के हम खरीद सकते हैं। ओके, सो दिस वन इनिशियली बजट। अब हम बात करते हैं स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ बजट लाइन, क्योंकि ये एक लाइन है तो इसका स्लोप भी होगा। तो क्या स्लोप है देखते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं स्लोप ऑफ बजट। स्लोप कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, यस और नो, या tan थीटा, है ना। तो वाई एक्सिस का कितना है स्लोप, दैट इज m बाई P2 है वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस का कितना है, m बाई P1, m बाई P1। तो अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं m बाई P2, ये ऊपर जाएगा कूदते हुए, P1 बाई m कैंसिल आउट, बच गया P1 बाई P2। सो दिस इज आवर स्लोप, दैट इज P1 बाई P2 इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, P1 बाई P2। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज आवर स्लोप। अच्छा, स्लोप को फाइंड करने का एक अलग तरीका भी है। एक अलग तरीका हमारा क्या है स्लोप को फाइंड करने का, वी नो व्हाट, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m। वी नो P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू m, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हल्की सी मैथमेटिक्स इसके अंदर आएगी, मैं आशा करता हूं आपको डिफरेंशिएशन आता हो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, P1 डेल x1 प्लस P2 डेल x2 इज इक्वल टू m। ओके, प्रॉब्लम? नो, नॉट m, क्योंकि यहाँ पे नहीं है कुछ x का कंपोनेंट, तो यहाँ पे 0। ओके, अब इसे अगर करें P1 dx1 इज इक्वल टू P2 dx2, है ना। अब हमें स्लोप जानना है, ये क्या है, x2 और x1 के बीच का। तो हम क्या करेंगे, इधर इसे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, P1 बाई P2 इज इक्वल टू माइनस dx2 बाई dx1, है ना। सो दिस रिप्रेजेंट आवर स्लोप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज P1 बाई P2 या माइनस P1 बाई P2। माइनस क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज आवर स्लोप। ये स्लोप बताता क्या है, स्लोप आपका बताता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जब हम एक गुड को छोड़कर दूसरे गुड को खरीदें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जब हम किसी x2 को छोड़ के हम x1 को खरीदें, या x1 को छोड़ के हम x2 को खरीदें। समझ रहे हो? सो हियर स्लोप रिप्रेजेंट opportunity cost of goods in market। ओके, सो दिस इज, अब बात आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि अभी मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने के सिवाय आप दूसरा काम भी कर सकते थे। इस पढ़ने की जगह पे आप कोई दूसरा काम कर सकते थे। तो ये पढ़ने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, आपने क्या खोया जो दूसरा काम कर सकते थे। हो सकता है मूवी देख सकते थे, हो सकता है क्रिकेट खेल सकते थे। दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वॉचिंग दिस लेक्चर। रीडिंग माई पॉइंट? सो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अगर ये इसे डिफाइन करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, तो क्या कहेंगे, दैट इज इफ यू वांट मोर गुड, one, how much amount you give good to, ठीक है ना। गुड 1 पाने के चक्कर में आपने गुड 2 कितना खो दिया, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड 1। गुड 1 पढ़ाई, गुड 2 आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आप गुड 1 पढ़ाई के चक्कर में आपने कितना क्रिकेट जो खो रहे हैं क्रिकेट, वो क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेटिंग? सो ये बजट लाइन रिप्रेजेंट करेगा जिसका स्लोप P1 बाई P2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कैसे हमारा बजट लाइन चेंज करता है। हमारा बजट लाइन कैसे चेंज करता है, तो चेंज इन स्लोप ऑफ बजट लाइन। कैसे हमारा बजट लाइन चेंज करेगा स्लोप उसका, बताइए। तो स्लोप चेंज कब करता है, जब आपका प्राइस वेरी करता है।
क्या करता है? जब आपका प्राइस वेरी करता है, प्राइस चेंज होगा तो स्लोप बजट लाइन का चेंज होगा। अच्छा, तो प्राइस वेरी दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो प्राइस आपके इंक्रीज हो सकते हैं और चाहे तो प्राइस आपके डिक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते। ओके, तो प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो तब क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, x1 और x2 के बीच का रिलेशन। इनिशियल बजट लाइन हमारा क्या है, दैट इज दिस वन, दिस वन इज इनिशियल बजट लाइन, जहां पर ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है m बाई P1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, m बाई P2, वी नो, यस। अब हम मान लेते हैं कि प्राइस सपोज P1 का इंक्रीज कर गया, क्या किया, P1 का प्राइस इंक्रीज कर गया। अगर P1 का प्राइस इंक्रीज करेगा तो कल भी मैंने डिमांड कर्व के अंदर भी बात किया था कि जब प्राइस इंक्रीज कर रहा हो तो ये बजट लाइन क्या होता है, अब आपको महंगा पड़ रहा है, अब महंगा पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, पहले के मुकाबले जो है वो x1 क्वांटिटी क्या करेंगे, कम कंज्यूम करेंगे, है ना, क्योंकि आपका महंगा पड़ रहा है, प्राइस x1 क्वांटिटी की ज्यादा है पहले के मुकाबले। तो अगर आप कम कंज्यूम करेंगे तो आपको लगना कुछ इधर की ओर हम कंज्यूम करेंगे, हम कम क्वांटिटी अब कंज्यूम करेंगे, तो आपका किधर की ओर कर्व होगा, कुछ ये इनवर्ट की तरफ, गेटिंग, कुछ ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के कारण आपका बजट लाइन जो है वो स्टीपर हो गया, क्या कहेंगे, स्टीपर हो गया, गेटिंग, ये थोड़ा खड़ा हो गया। सो दैट इज अब पहला कि प्राइस इंक्रीज करने के कारण हमारा बजट लाइन कैसा बनता है, तो बजट लाइन बिकम स्टीपर, गेटिंग। सेकेंड वन इज हमारा प्राइस अगर डिक्रीज करता है तब क्या होगा, दिस इज x1, दिस इज x2, ये आपका क्या है, ये कर्व आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बजट लाइन, हियर m बाई P1 एंड दिस इज m बाई P2। ओके, अब प्राइस आपका डिक्रीज कर गया, प्राइस सस्ता हो गया, तो पहले के मुकाबले अब हम x1 को क्या खरीद सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं, ये सुन लो, और x2 को भी खरीद सकते हैं। प्राइस अगर कम हो गया तो आप दोनों क्वांटिटी को खरीद सकते हैं ज्यादा, अगर ज्यादा खरीद सकते हैं तो कुछ इधर की ओर x1 आप ज्यादा खरीद सकते, है ना, तो आपका जो चेंज होगा वो कैसा चेंज होगा, कुछ ऐसा चेंज कि आपका शिफ्ट कर गया, कैसा, शिफ्ट नहीं किया, चेंज कर गया स्लोप, कैसा, फ्लैटर। तो प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो क्या बनेगा, फ्लैटर, क्योंकि प्राइस डिक्रीज करने के कारण लोग की जो इनकम है, परचेसिंग पावर वो है वो इंक्रीज कर गई, बट प्राइस डिक्रीज होने के कारण क्या होगा कि इनकम हमारा क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इनकम आपका कम हो जाएगा, लाइक परचेसिंग पावर आपका कम हो गया, अब आप कम क्वांटिटी खरीद पाएंगे, गेटिंग ना। हाँ, सो दिस इज द इफेक्ट कि कैसे आपका स्लोप चेंज करता है, तो प्राइस वेरी होने के कारण। अब हमारा आता है कि स्लोप कैसे शिफ्ट करता है, कैसे बजट लाइन का स्लोप शिफ्ट करता है, शिफ्ट इन स्लोप ऑफ बजट लाइन, कैसे आपका बजट लाइन शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। तो बजट लाइन आपका शिफ्ट दो तरीके से कर सकता है ना, दो, चाहे तो बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है राइटवर्ड, और चाहे तो बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, और चाहे तो बजट लाइन शिफ्ट कर सकता है लेफ्टवर्ड। ओके, ये तो बजट लाइन शिफ्ट कब करता है, किस इफेक्ट के कारण, इनकम चेंज के कारण। इनकम अगर चेंज हो जाए तो बजट लाइन क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, दैट इज एम की वैल्यू अगर चेंज हो, तो अगर एम की वैल्यू राइटवर्ड कब होगा, जब इनकम आपका इंक्रीज हो जाए, तब कैसा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड बजट लाइन का। ओके, सो दिस इज आवर x2 x1 इनिशियल बजट लाइन, कुछ हमारा ऐसा, और आफ्टर सेट राइटवर्ड कुछ ऊपर के। ओके, सो दिस इज ओके, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट m0 P1, यहाँ पर m0 P2, ये आपका m1 चेंज कर गया बाई P1, m1 बाई P2, तो आपका शिफ्ट करेगा कैसा, राइटवर्ड, कब, जब इनकम इंक्रीज करेगा तब बजट लाइन शिफ्ट टुवर्ड राइटवर्ड। नेक्स्ट वन इज कब हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, तो बस अपोजिट इफेक्ट, दैट इज x1 x2,
हमारा इनिशियल बजट लाइन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब हमारा शिफ्ट कर गया कैसा, कुछ नीचे की ओर लेफ्टवर्ड, तो ये लेफ्टवर्ड। इनिशियली हमारा यहाँ पे क्या होगा, M0P1, ये M0P2, और यहाँ पे इनकम चेंज किया M1P1 M1P1, गेटिंग। तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया, क्यों, क्योंकि इनकम हमारा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज कैसे आपका शिफ्ट करता है बजट लाइन। ओके ओके, चलिए अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं इसमें कि टैक्स का क्या इफेक्ट आएगा, टैक्स का, सब्सिडी का क्या इफेक्ट आता है बजट लाइन के ऊपर, कैसा बनेगा हमारा बजट का। ठीक है, तो टैक्सेस के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। तो पहला जो टैक्स है, टैक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, टैक्स बहुत तरीके के होते हैं। लाइक अगर टैक्स की बात करते हैं, पहला हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी टैक्स। क्या, क्वांटिटी टैक्स। क्वांटिटी टैक्स क्या होता है, आप जब कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी खरीदते हैं, कोई कपड़ा, कोई बुक अगर खरीदते हैं, कोई भी चीज, तो आपको क्या लगता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, एंड दैट जीएसटी इज व्हाट, क्वांटिटी टैक्स। मतलब क्वांटिटी, अगर आप एक खरीद रहे हैं तो एक का टैक्स, दो खरीद रहे हैं तो 2 into 14%, 3 का खरीद रहे हैं 3 into 14%, दैट इज क्वांटिटी की बेसिस पे आपका टैक्स लग रहा है कि कितना आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं। 50 क्वांटिटी तो 50 into 14%, सभी 50 के ऊपर टैक्सेस, गेटिंग, सभी के ऊपर, दैट इज आवर क्वांटिटी टैक्स। ओके, अच्छा, क्वांटिटी टैक्स हम इसे चीज को कहते हैं, दैट इज चेंजेस विद चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी जैसे चेंज करेगा वैसे क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वैसे क्वांटिटी टैक्स भी चेंज होगा। गेटिंग, कि जैसे जैसे क्वांटिटी हम चेंज करेंगे वैसे टैक्स भी चेंज होगा, ज्यादा क्वांटिटी तो ज्यादा टैक्स, कम क्वांटिटी तो कम टैक्स, इस तरीके से। अच्छा, तो सपोज हम मानते हैं कि X1 क्वांटिटी के ऊपर टैक्स लगा, सरकार ने बोला कि X1 है क्वांटिटी, उसको मैं टैक्स करूंगा, टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि जो भी क्वांटिटी है, पहले कितना प्राइस था इसका, P1, पहले प्राइस X1 को खरीदने में कितना देना पड़ रहा था, P1, अब कितना पड़ रहा है, दैट इज P1 + T, इनिशियली ऐसे लिखते हैं, दैट इज इनिशियली P1, और अब कितना दे रहा कर रहा है, नाउ कितना देना पड़ रहा है, P1 प्लस साथ में टैक्सेस, P1 प्लस टैक्सेस। तो पहले अगर बजट लाइन की बात करें तो कैसे लिखते थे, P1 X1 प्लस P2 X2 लेस देन ग्रेटर देन N, यही तो लिखते थे, है ना। और यहां पे अगर आप बात करें, अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि P1, अब सिर्फ P1 प्राइस X1 के लिए नहीं देना पड़ रहा है, अब टैक्सेस भी इंक्लूड है, तो हम क्या लिखेंगे, P1 + T, ये पूरा प्राइस देना पड़ रहा है X1 क्वांटिटी को खरीदने के लिए, तो हमारा कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। यस और नो, यस। तो अगर बजट लाइन की बात करते हैं कि बजट लाइन आपका कैसा बनेगा, बजट लाइन कैसा बनेगा, सो दिस इज, अगर ये हमारा क्या है X1, ये X2, तो इनिशियली अगर बात करें तो ये हमारा बजट लाइन है इनिशियल, जो रिप्रेजेंट कर रहा है M/P1 और ये M/P2। अब क्या हुआ कि P1 के ऊपर टैक्स लगा, जिसके कारण पूरे मतलब P1 की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। X1 को खरीदने में अब महंगा पड़ रहा है, अगर महंगा X1 को खरीदने में पड़ रहा है तो X1 क्या करेंगे, लोग कम खरीदेंगे। यस और नो, हाँ, प्राइस चेंज कर रहा है यहां पर ना, ये प्राइस क्या हुआ X1 का, इंक्रीज कर गया, है ना। प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो अभी हम लोगों ने बात किया था बजट लाइन कैसा शिफ्ट होगा, स्टीपर, अंदर की ओर। यस और नो, यस। तो बजट लाइन हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टीपर। जब क्वांटिटी टैक्स लगाएंगे तब बजट लाइन का शेप कैसा हो जाएगा, स्टीपर। यस और नो, यस। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि क्वांटिटी टैक्स, क्वांटिटी के ऊपर प्राइस अब ज्यादा हो गया, टैक्स इंक्लूड होगा, जिसके कारण X1 को ज्यादा देना पड़ रहा है, उसका खरीदने में महंगा पड़ रहा है, दैट्स व्हाई शिफ्ट स्टीपर, अंदर की ओर। ओके, नेक्स्ट वन इज
दैट इज क्वांटिटी सब्सिडी। क्वांटिटी सब्सिडी, क्वांटिटी सब्सिडी किसे कहते हैं? तो क्वांटिटी सब्सिडी किसे कहेंगे, फिर से लिखेंगे कि चेंज जो होता है वो क्वांटिटी के बेसिस पे हो। सब्सिडी क्या होता है, टैक्स आपसे सरकार लेती है और सब्सिडी में आपको सरकार पैसे देती है कि आप अगर एक अगर धान का बैग खरीदोगे, राइस की बैग, तो आपको 100 रुपये मैं दूंगा सब्सिडी के फॉर्म में, है ना। आप अगर इतना खेती करोगे, इतना प्रोडक्शन आपका होगा, तो मैं आपको सब्सिडी के फॉर्म में इतना दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो टैक्सेस में क्या होती है, सरकार आपसे लेती है, सब्सिडी में क्या होता है, आपको सरकार देती है। तो इनिशियली आपका प्राइस x1 के लिए कितना देना पड़ रहा था, P1। नाउ आपका प्राइस x1 के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है बताइए, P1। और साथ में सरकार कही है कि अगर आप x1 खरीदेंगे क्वांटिटी, तो आपको साथ में सब्सिडी भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो सरकार आपको सब्सिडी देगी क्वांटिटी की बेसिस पे। एक खरीदेंगे तो एक का सब्सिडी, दो खरीदेंगे तो दो का, 2 into जो सब्सिडी की अमाउंट। गेटिंग। तो अब आपको सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। गेटिंग। तो दे रही है तो आपको क्या होगा, सस्ता पड़ेगा ना, है ना, कि आपको पहले के मुकाबले अब सस्ता देना, कम पैसा देना पड़ रहा है उस चीज को खरीदने में। सरकार उसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, कम पैसा देना पड़ेगा खरीदने में। तो आपको पहले के मुकाबले कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी अमाउंट सरकार सब्सिडी के फॉर्म में पे कर दी। यहां पर ज्यादा देना पड़ रहा था तो प्लस थी, यहां पर कम क्योंकि सब्सिडी दिया तो आपका अमाउंट कम। अगर यहाँ पे हम नया बजट कांस्टेंट की बात करते हैं, क्या हमारा बन जाएगा सेम तरीके से, P1S x1 प्लस P2 x2 m, यानी प्रॉब्लम लेस देन इक्वल टू m। मतलब हमारा x1 के लिए कितना प्राइस अब देना पड़ रहा है, P1 माइनस s। पहले था P1, लेकिन अब सरकार दे रही है सब्सिडी, जिसके कारण अब P1 माइनस माइनस हो गया, हम कम अब पैसा दे रहे हैं, दैट्स ओके। तो अब आपको क्या, प्राइस आपको कम देना पड़ रहा है, सस्ता हो गया है x1 क्वांटिटी, क्योंकि वो सब्सिडी सरकार दे रही है। तो अब तो आपको खुद ड्रॉ कर लेना चाहिए, है ना, x1 x2। इनिशियली हमारा कुछ, ये हमारा बजट लाइन इनिशियली, दैट इज m0 P1 m0 P2। अब हमारा बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा किधर की ओर, सभी कोई फ्लैटर, है ना, फ्लैटर, क्योंकि अब सस्ता हो गया है, दैट्स वाई ये ज्यादा क्वांटिटी अब खरीद सकता है। तो ये क्या बन जाएगा, फ्लैटर, दैट इज m0 बाई P1 माइनस s, है ना, माइनस s। अब कितना देना पड़ रहा है, P1 माइनस s। गेटिंग, हाँ, P1 माइनस s। उसी तरीके से यहां पर क्या कहेंगे कि अब कितना है यहाँ पर मैक्सिमम, P1 प्लस t। ठीक है। तो इस तरीके से जब क्वांटिटी सब्सिडी देंगे तो फ्लैटर बनेगा, जब क्वांटिटी टैक्स लगाएंगे तो स्टीपर बनेगा। ओके। नेक्स्ट वन इज लमसम टैक्स। लमसम टैक्स, लमसम टैक्स, लमसम टैक्स किसे कहते हैं, लमसम टैक्स कहा जाता है ना कि आपको सरकार कह दे कि आप एक क्वांटिटी भी खरीदो, आपसे हम इतना ही टैक्स लेंगे, आप 1000 क्वांटिटी भी करो तो आपसे इतना टैक्स लेंगे। सिंपल, समझ रहे हो, आप क्वांटिटी के ऊपर चेंज नहीं होता है। सरकार सिंपल क्या कि मैं आपके ऊपर इनकम टैक्स इतना लगा रहा हूं, आप कितना भी खरीदो नहीं खरीदो लेना देना नहीं है, आपको 20% 10% आपको इनकम टैक्स देना है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो उसे क्या कहते हैं, लम सम टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट, दैट इज एग्जांपल इसका क्या होगा, इनकम टैक्स, कि डायरेक्ट सरकार एक क्वांटिटी बेसिस नहीं, डायरेक्टली इसने इनकम बेसिस के ऊपर इसने टैक्स ले लिया। ओके, डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया, वो नहीं देखा कि आप कितना करते नहीं करते। तो इसे अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे कहेंगे, डज नॉट चेंजेस बिट, डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ओके, ये कि ये चेंज नहीं करता है क्वांटिटी चेंज होने से। ठीक है। तो अगर हम बात करें इनिशियली हमारा इनकम जो है वो कितना है, m, इनिशियल इनकम m, है ना,
बट सरकार ने क्या किया, इनकम टैक्स लगाया, आपको टैक्स लगाया। टैक्स लगाने से आपका क्या हुआ, सपोज 50,000 रुपये आपको इनकम मिलता था, टैक्स लगाया गया, तो अब टैक्स अगर सपोज 5,000 रुपये का है तो आपके पास कितना बचा, मात्र 45,000। तो आपका इनकम क्या हुआ, कम हो गया। कब, जब टैक्स लगाया जाए तो इनकम आपका क्या हो जाएगा, टैक्स लगाने के कारण कम हो जाएगा। यस और नो? यस। कि अगर लमसम टैक्स लगाएंगे तो डायरेक्ट इनकम के ऊपर, जिससे इनकम को कम कर देगा, और अगर इनकम को कम करेगा तो क्या होगा, चेंज करेगा या शिफ्ट करेगा, चेंज होगा जब प्राइस चेंज होगा, और शिफ्ट कब होगा, जब इनकम चेंज होगा। यस और नो? यस। तो इनकम हमारा चेंज करे तो क्या क्या होगा, शिफ्ट होगा। शिफ्ट x1 x2। इनिशियल बजट लाइन हमारा क्या है, कुछ ये है M0P1 M0P2, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनकम हमारा कम हो गया, पहले के मुकाबले इनकम कम हो गया, और अगर कम होगा तो कैसा शिफ्ट करेगा, वी नो दैट्स व्हाट, इट शिफ्ट इनवर्ड, ये अंदर की ओर आपका शिफ्ट कर गया, दैट इज M1P1, है ना, M1P2, है ना, जहां पर M1 जो है वो कम है देन M0। यस और नो? लेफ्टवर्ड। तो लमसम टैक्स लगाने के कारण आपका कैसा बजट लाइन शिफ्ट होता है, इनवर्ड, लेफ्टवर्ड। गेटिंग? हाँ। लेकिन अगर लमसम सब्सिडी हो जाए, क्या हो जाए, यही लम सम सब्सिडी, तो उल्टा इफेक्ट, कि सब्सिडी के अंदर क्या होती है कि सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला, है ना, दैट इज किसान रोजगार योजना। डायरेक्ट उसने बोला कि 2,000 मंथली, 2,000 मैं दूंगा आपको, 4-4 महीने के ऊपर आपको 2,000 रुपए दूंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट वो सब्सिडी दिया जा रहा है डायरेक्ट अकाउंट के अंदर, तो पहले जो इनकम होगा फार्मर का उससे इंक्रीज कर गया 2,000 रुपए। तो अगर इनिशियल इनकम क्या है, एम है, अब क्या है, सब्सिडी अगर दिया गया तो इनकम अब क्या हो जाएगा, एम प्लस सब्सिडी की अमाउंट, एम प्लस एस। तो इनकम हमारा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, इनकम गेट इंक्रीजेस। अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो हमारा बजट लाइन किधर की ओर शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड। यस और नो? यस। तो यहां पर अगर आपको शो करना है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। यस और नो? दिस इज जब इनकम इंक्रीज करेगा तब, इनकम इंक्रीजेस तो राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब लमसम सब्सिडी देंगे तब। जब लमसम टैक्स लगाएंगे तब क्या होगा, इनकम कम होगा, लेफ्ट वर्ड होगा। जब हमारा क्वांटिटी सब्सिडी होगा तो क्या होगा, चेंज करेगा, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है तो बजट लाइन चेंज करेगा, स्लोप चेंज करेगा, कैसा, फ्लैटर। जब आपका क्वांटिटी टैक्स लगाया जाएगा तो बजट लाइन चेंज करेगा, कैसा, स्टीपर। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज ऑन टैक्स। एक और टैक्स होता है एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, तीसरा, थर्ड टाइप ऑफ टैक्स। दैट इज एड वैलोरम टैक्स। टैक्स का थर्ड टाइप हमारा क्या है, एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स क्या कहते हैं, ये एड वैलोरम टैक्स कहता है ना कि हम जो है ना, ये ऐसा टैक्स है कि ये लगाया जाता है कि आप अगर 1,000 क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं देना पड़ेगा। गेटिंग? तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के ऊपर आपको टैक्स लगाया गया कि ये प्रोपोर्शनेट का आप खरीदेंगे तो इतना आपको देना पड़ेगा टैक्स की अमाउंट, हर एक क्वांटिटी के ऊपर नहीं, एक फिक्स कि आप अगर 100 खरीदेंगे तो इतना, 1,000 खरीदेंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, 2,000 खरीदेंगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो उसे कहते हैं एड वैलोरम टैक्स, जो कि प्रोपोर्शनेट होता है कि आप कितने प्रोपोर्शन को खरीद रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग? हाँ। तो इसे अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, इट इज अ प्रोपोर्शनेट टैक्स, इट इज प्रोपोर्शनेट टैक्स। और क्या कहेंगे, इट इज टैक्स ऑन वैल्यू, इट इज टैक्स ऑन वैल्यू।
मतलब कितने वैल्यू की आप खरीद रहे हो। गेटिंग, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि आप कितना क्वांटिटी खरीद रहे, एक फिक्स अमाउंट की टैक्स है, वो सरकार ने आपको उतनी क्वांटिटी खरीदेंगे तो डिडक्ट कर लेगी। गेटिंग, तो पहले अगर बात किया जाए कि X1 अगर क्वांटिटी खरीदते थे कितनी प्राइस पे, P1 प्राइस पे, है ना, P1 प्राइस पे। अब क्या चेंजेस आएगा, अब तो इसका बजट लाइन अगर लिखे तो पहले क्या था, P1 X1 प्लस P2 X2 इज ग्रेटर देन लेस देन M। दिस इज बजट कांस्टेंट इनिशियली, बट अब क्या कि एक स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज X1 के ऊपर टैक्स लगा, X1 के ऊपर एड वैलोरम टैक्स लगा, तो एक X1 का एक स्पेसिफिक क्वांटिटी वहां तक सरकार टैक्स लेगी कि वो क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपका टैक्स लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो ये P1 X1 है, और अगर आप उतना खरीदेंगे तो आपसे कुछ अमाउंट की सरकार जो है वो टैक्स लेगी। गेटिंग, कुछ अमाउंट, सो 100 क्वांटिटी अगर खरीदेंगे तो आपका टैक्स लेगी। गेटिंग, प्लस व्हाट, P2 X2 लेस देन M। तो यहां पर हर क्वांटिटी के ऊपर नहीं चेंज हो रहा है, आपका एक स्पेसिफिक क्वांटिटी 100 क्वांटिटी के ऊपर आपका टाउ टैक्स लगेगा। गेटिंग, अगर इसको करते हैं, अगर इस चीज को इधर लिखते हैं, दैट इज P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन ग्रेटर देन M माइनस टाउ X1, टाउ X1। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि इनकम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनकम में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, मतलब इनकम क्या रिड्यूसेस, और इनकम अगर कम होता है तो कैसा बजट लाइन बनता है, खुद बताए, दैट इज इनकम गेट रिड्यूसेस। तो बजट लाइन जो हमारा है वो डाउनवर्ड, दैट इज लेफ्टवर्ड की तरफ मूव कर जाएगा। आया ना, ठीक है ना, दैट इज यहां पर आपका M0 P1 M0 P2। अब यहां पे इनकम क्या बच गया आपका, N0 माइनस टाउ X1 बाई P1, यहां पर क्या बच गया, M0 माइनस टाउ X1 बाई P2। सो दिस इज बजट लाइन आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा जब एड वैल्यूम टैक्स लगाया जाएगा तब। अब उसी तरीके से आपका अगर बात किया जाए कि अगर आपका एड वैल्यूम सब्सिडी दिया जाए, एड वैल्यूम सब्सिडी, तो सब्सिडी के अंदर क्या होगा कि प्रोपोर्शनेट टैक्स नहीं, प्रोपोर्शनेट सब्सिडी दिया जाएगा कि आप अगर 100 बैग खरीदते हैं तो सरकार आपको इतनी सब्सिडी देगी 100 बैग के ऊपर, इतना फिक्स। 200 बैग खरीदते हैं तो आपको इतनी सब्सिडी देगी सर, तो उसे कहते हैं एड वैलोरम सब्सिडी। गेटिंग, हाँ, तो एड वैलोरम सब्सिडी के अंदर क्या होगा कि अगर आपने P1 X1 खरीदा तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी का मतलब क्या हुआ कि आपको सरकार सब्सिडी देगी तो आपके लिए फायदा है, तो वो माइनस अमाउंट होगी क्योंकि वो सरकार पे कर रही है, प्लस P2 X2 ग्रेटर देन M। ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, दैट इज P2 X2 लेस देन ग्रेटर देन M प्लस टाउ X1। गेटिंग, हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है, M प्लस टाउ X1, कुछ हमारा इनकम जो है, इनकम में कुछ ऐड हो रहा है, ऐड, इसका मतलब इनकम हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो इनकम हमारा क्या कर गया, इंक्रीज। और अगर इनकम इंक्रीज करे तो किधर की ओर हमारा शिफ्ट करेगा, दिस इज आवर X1, दिस इज आवर X2। इनिशियल इनकम कुछ ये अगर इंक्रीज कर जाए तो कैसा, कुछ ऊपर की। गेटिंग, आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M0 P1 M0 P2। अब इनकम बढ़ गया कहाँ, M0 प्लस टाउ X1 बाई P1। अब ये क्या हो गया, M0 प्लस टाउ X1 बाई P2। गेटिंग, तो अगर इनकम इंक्रीज करे तो शिफ्ट करता है राइट वर्ड, समझ रहे। सो दिस देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस वी नो, पढ़ चुके, दैट इज क्वांटिटी टैक्सेस, लाइक फिर हमारा क्या आता है, लमसम टैक्सेस, और फिर आता है एड वैलोरम टैक्सेस। क्वांटिटी टैक्सेस के अंदर क्या होता है, प्राइस इंक्रीज करता है तो हमारा स्टीपर बनता है, डिक्रीज करता है सब्सिडी के कारण तो फ्लैटर बनता है ना। फिर हमारा लमसम टैक्सेस के अंदर क्या होता है कि लमसम टैक्स डायरेक्ट आपका इनकम टैक्स लाइन, तो इनकम कम हो जाना लेफ्टवर्ड, इनकम ज्यादा सब्सिडी लमसम सब्सिडी तो इनकम बढ़ जाना राइटवर्ड। अगर बात करते हैं एड वैलोरम टैक्स के अंदर, ये क्या, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी के बाद आपको टैक्स लगेगा कि ये इतना कर देंगे तो आपको इतना टैक्स लगेगा, फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा है, वो क्वांटिटी पर चेंज होने पे वो चेंज नहीं कर रहा।
तो यहाँ पर क्या होगा, इनकम ही कम होने के जैसा है, तो इनकम कम हो रहा है तो हमारा लेफ्टवर्ड, और अगर एड वॉल्यूम सब्सिडी है तो हमारा इनकम ज्यादा हो रहा है टाउ x1 से, तो वो राइटवर्ड। गेटिंग? सो दिस आर द बजट लाइन दैट्स चेंजेड ड्यू टू चेंज इन द टैक्सेस। ओके, टैक्स चेंज होने के कारण हमारा बजट लाइन कैसे चेंज होता है। अब एक दो टाइप के और बजट लाइन देख लेते हैं, थोड़ा स्पेशल टाइप के और बजट लाइन हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमारा टाइप आता है सबसे पहला रेशनलिंग। क्या? रेशनलिंग। पहला टाइप आता है रेशनिंग। रेशनिंग किसे कहते हैं? तो रेशनिंग का मतलब है कि सरकार ने किसी भी क्वांटिटी को फिक्स कर दिया कि आप इतना यूज कर सकते, आप इतना ही यूनिट यूज कर सकते, आप इतना ही पॉल्यूशन कर सकते, है ना, आप इतना ही खा सकते हैं। तो सरकार ने आपको सपोज फिक्स कर दिया है, किसी गुड्स को फिक्स कर दिया, तो हम मानते हैं कि गुड 1 जो है उसको सरकार ने क्या कर दिया, रेशनिंग कर दिया, दैट इज फिक्स कर दिया, कि फिक्स कर दिया। और उन्होंने कहा है कि गुड 1 को आप मैक्सिमम 3 यूनिट खरीद सकते, 3 यूनिट, गेटिंग? सिर्फ 3 यूनिट खरीद सकते। ओके, तो अगर बात करें कि हमारा प्राइस क्या है P1 P2, प्राइस क्या है P1 और P2 की, तो प्राइस हमारा P1 की अगर सपोज 2 है और P2 की प्राइस 3 है। ओके, इनकम आपका कितना है, इनकम सपोज M की वैल्यू आपकी दी हुई है 12, कितनी, 12 की इनकम आपका 12, और आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, x1 और x2, दिस इज द कंजम्पशन बंडल। तो अगर बजट लाइन हम लिखने जाएं तो क्या बजट लाइन इसका होगा, P1 x1 प्लस P2 x2 इज लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू M। P1 का कितनी है वैल्यू, 2 x1 लिख सकते हैं, प्लस P2 का वैल्यू कितना है, 3x2 लिख सकते हैं, है ना, इज लेस देन M का वैल्यू 12। P1 P2 P और M का वैल्यू हमने सिर्फ पुट कर दिया। अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम हम x1 क्वांटिटी कितना खरीद सकते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी अपने बजट के अंदर कितना खरीद सकते हैं, तो x2 को आप 0 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 2x1 12। तो आप मैक्सिमम जो x1 खरीद सकते हैं वो 12/2 दैट इज 6, मैक्सिमम x1। उसी तरीके से मैक्सिमम x2 आप कितना खरीद सकते, तो x2 आप खरीदने के लिए इसको क्या करोगे, 0, तो बचेगा क्या, 3x2 लेस देन 12। तो x2 आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो, दैट इज 12/3 इज इक्वल टू 4। तो x2 आप मैक्सिमम 4 खरीद सकते हो और x1 आप मैक्सिमम 6 खरीद सकते हो। इसे हम लोग कब पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बजट लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज x1 x2, x1 आप मैक्सिमम कितना 6, x2 आप कितना 4। तो आपका कुछ ये जो कर्व आएगा, ये कर्व हमारा क्या होगा, बजट लाइन होगा। बजट लाइन कि बिना सरकार के रेशनलिंग किए बिना हमारा बजट लाइन क्या होगा, इनिशियली कुछ ऐसा होगा। ओके, फिर सरकार ने कहा कि x1 जो है वो मैक्सिमम आप क्वांटिटी कितना खरीद सकते हैं, 3 खरीद सकते, मात्र 3 मतलब 3 आप खरीद सकते, उससे ज्यादा आप x1 को नहीं खरीद सकते। x2 आप खरीद दिए लेकिन x1 को आप नहीं खरीद सकते। तो x1 आप मैक्सिमम सपोज यहाँ ये 3, तो आप ये मैक्सिमम आप 3 ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो हमारा है कि ये कुछ इधर, तो हम मैक्सिमम का कितना खरीद सकते हैं, 3 क्वांटिटी। तो आपका जो बजट लाइन अब बनेगा वो कैसा बन जाएगा, क्योंकि इधर तो खरीद ही नहीं सकते, ये पोर्शन हमारे रेंज के बाहर है, सरकार ने मना कर दिया है, तो जो बजट लाइन आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ ये पोर्शन। यस और नो, यस। सो दिस इज योर बजट लाइन। तो हम कहेंगे ये जो पोर्शन है भैया ये बजट लाइन है, किसका, जब रेशनिंग करेगी सरकार तब, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, फूड स्टैम्प प्रोग्राम, कि जो सरकार फूड स्टैम्प प्रोग्राम देती है उसके अंदर कैसा हमारा बजट लाइन का शेप बनेगा, कर्व कैसा बनेगा। फूड स्टैम्प प्रोग्राम, फूड स्टैम्प प्रोग्राम, फूड स्टैम्प प्रोग्राम। अच्छा, फूड स्टैम्प प्रोग्राम का मतलब क्या होता है,
आप जानते हैं कि सरकार कोविड के टाइम में यह चलता है कि बीपीएल वालों को, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, उनको क्या मिलता है 5 kg 10 kg व्हीट, राइस, शुगर, दाल, ये सब उन्हें प्रोवाइड की जाती है। दैट इज व्हाट फूड स्टैम्प प्रोग्राम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या मिनिमम दाम के ऊपर उन्हें प्रोवाइड की जाती है। दैट इज फूड स्टैम्प प्रोग्राम, कि आपको फ्री 5 किलो चीनी, 5 किलो राइस हम आपको फ्री में दे रहे हैं, गेटिंग, तो उसे कहते हैं फूड स्टैम्प प्रोग्राम। तो इनिशियली हम मानते हैं कि आपका जो है इनिशियल जो प्राइस है दिया हुआ P1 P2 का, वो कितना दिया हुआ 10 और 5, 10 और 5। आपके पास इनकम कितना है 100। आप कॉम्बिनेशन जो खरीद सकते हैं वो क्या खरीद सकते हैं X1 X2 इज योर कंजम्पशन बंडल। तो अगर बात करते हैं बजट लाइन P1 X1 प्लस व्हाट P2 X2, है ना, इज व्हाट M क्या है आपका 100, प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो P1 आपका कितना दिया हुआ है, पुट कर दीजिए सभी का वैल्यू। P2 कितना है 5x2 इज व्हाट 100। सेम तरीके से आप मैक्सिमम X1 आप कितना खरीद सकते हैं, तो X2 को 0 बनाइए, तो 10x1 इज इक्वल टू 100। तो मैक्सिमम X1 वी कैन बॉय दैट इज 100 बाई 10 इज इक्वल टू 10। मैक्सिमम X2 कितना खरीद सकते हैं, X1 को 0 बनाइए, तो बचेगा क्या 5x2 इज इक्वल टू 100, x2 इज इक्वल टू 100 बाई 5, तो ये कितना 20। तो मैक्सिमम X1 जो इनिशियल हमारा बजट लाइन होगा वो कैसा होगा, इनिशियल बजट लाइन हमारा कुछ मैक्सिमम X1 कितना खरीद सकते हैं आप 10, मैक्सिमम X2 आप कितना खरीद सकते हैं 20। तो आपका जो बजट लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, डिफरेंट कलर से कुछ ये ऐसा। ओके, सो दिस इज आवर इनिशियल बजट लाइन बिफोर फूड स्टैम्प प्रोग्राम। अब सरकार आई, सरकार ने कहा कि हम X1 का 5 यूनिट फ्री देंगे। क्या देंगे, X1 हम 5 यूनिट फ्री देंगे। उसके बाद आप जो खरीदेंगे वो आप खरीदेंगे प्राइस उसको पे करके, फिर आप खरीदेंगे प्राइस पे करके, दैट इज 10 रुपए पे करके, 10 रुपए देना होगा। 5 यूनिट तक आपको 1 रुपए नहीं देना होगा, उससे ज्यादा अगर आप खाना चाहते हैं तो आपको 10 रुपए जो है प्राइस उसे पे करना। तो सरकार ने क्या कहा कि हम कोई प्राइस नहीं लेंगे, कितना तक, कोई प्राइस नहीं लेंगे, प्राइस हमारा 0 होगा, कितना तक, हमारा 5 यूनिट तक, 5 यूनिट तक हमारा प्राइस क्या होगा 0। ओके, 5 यूनिट तक आपका प्राइस 0 होगा। मतलब अगर इधर की बात करें तो इधर आपका क्या होगा, ये अगर यहां से ज्वाइन करते हैं आप देख सकते हैं ये आपका है टोटल, तो आपका जो सिमिलरली यहां पर 5 यूनिट आपका क्या है फ्री। क्या बता रहा है 5 यूनिट, ये बता रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मिला है, कोई पैसे आपको नहीं लगे हैं, गेटिंग। हाँ, तो अगर कोई पैसे नहीं लगे 5 यूनिट के लिए और बाकी के लिए हमें क्या लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, बाकी के लिए पैसे लग रहे हैं, तो आप अब कितना क्वांटिटी X1 का खरीद सकते हैं, 5 आपको फ्री में मिल गया और आप कितना 10 खरीद सकते थे, तो आप टोटल अब कितना खरीद सकते हैं, जो 5 फ्री है ऐड करिए 15। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी यू कैन बाय दैट इज 15। यस और नो, यस, कि 10 हम विदाउट खरीद सकते थे, 5 फ्री में मिल रहा है, टोटल 15। ये हमारा फ्री का पोर्शन है। अब हमें चाहिए कि कैसा बजट लाइन, तो ये जो टोटल है हमारा इसे हम ज्वाइन करेंगे, यस और नो, यस। और ये जो हमारा बताएगा, ये क्या बताएगा आपका फूड स्टैम्प प्रोग्राम के कारण आपका बजट लाइन कैसा बनेगा, बजट लाइन कैसा। ये आपका पोर्शन बता रहा है कि आपको फ्री जो दिया गया था उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे। इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि जो फ्री दिया गया था उसको ऐड करेंगे, तो अब टोटल आपका नंबर जो है वो 15 हो गया। दैट्स व्हाई फूड स्टैम्प प्रोग्राम का कुछ इस तरीके से बजट लाइन बनती, गेटिंग। तो चलिए लास्ट हम बात करते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट में कैसा बनेगा। क्वांटिटी डिस्काउंट, दैट इज क्वांटिटी डिस्काउंट। ओके, क्वांटिटी डिस्काउंट का आपका कैसा बनेगा ये बताइए। तो इनिशियली हम लोग फिर से मानते हैं कि सपोज प्राइस हमारा जो है P1 P2 जो है वो कितना है 1 और 2, 1 और 2 है, ठीक है। कॉम्बिनेशन हम क्या लिखेंगे X1 X2,
क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? आप दुकान के अंदर जाते हैं तो दुकान वाले कहता है कि आप अगर 3 खरीदिएगा ना इस प्रोडक्ट पे तो एक आपको जो है उसको सस्ता 50% उस पे ऑफ होगा, है ना, कि 2 से ज्यादा आप अगर खरीदेंगे ना तो आपको 50% ऑफ दिया जाएगा, बोलते हैं दैट इज योर क्वांटिटी डिस्काउंट। ओके, तो इनिशियल की बात करते हैं, प्राइस हमारा 2 रुपीज है, P1 P2 कॉम्बिनेशन X1 X2। ओके, इनकम आपका कितना है 100, कितना है 100। तो इनिशियल अगर बजट लाइन की बात करते हैं कैसा बनेगा, P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन ग्रेटर देन M, P1 की वैल्यू 1 X1, P2 की वैल्यू 2 X2 लेस देन 100। सो दिस इज, तो मैक्सिमम क्वांटिटी आप X1 का कितना कर सकते हैं, इसको 0 करें तो 1 X1 इज इक्वल टू 100, तो X1 का आप मैक्सिमम क्वांटिटी 100 खरीद सकते हैं। X2 का कितना मैक्सिमम क्वांटिटी कर सकते हैं, 2 X2 इज इक्वल टू 100, X2 इज इक्वल टू 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50, तो आप X2 का 50 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। गेटिंग, तो X2 का आपने 50 खरीदा, X1 का आप 100 खरीदा। तो बजट लाइन इनिशियली जो हमारा बनेगा कैसा बनेगा, तो बजट लाइन हमारा जो इनिशियली बनेगा ये X1 ये X2, बजट लाइन हमारा क्या मैक्सिमम में X2 कितना है 100 और X1 कितना है 50, तो ये कुछ बजट लाइन हमारा कुछ ये हो गया, प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आई दुकान वाले ने कहा कि देखिए अगर आप क्या करते हैं, अगर आप खरीदते हैं 10 से ज्यादा यूनिट, अगर X1 का आप 10 से ज्यादा यूनिट आप खरीदते हैं, 10 से ज्यादा यूनिट आप 10 यूनिट से मोर देन 10 यूनिट, ठीक है ना, X1 का आप 10 से ज्यादा यूनिट खरीदते हैं तो आपका जो प्राइस 1 रुपये पे करना पड़ रहा है, आपको पे करना पड़ेगा 0.5 रुपीज, हाफ रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, हाफ। ये कहा गया कि आपको हाफ रुपीज आपको पे करना पड़ेगा जब आप क्या करेंगे, X1 को 10 क्वांटिटी से ज्यादा खरीदेंगे। तो अगर आप X1 को 10 क्वांटिटी आप खरीदेंगे, 10 क्वांटिटी सपोज यहां, अगर X1 को आप 10 क्वांटिटी खरीदते हैं तो आपका कितने रुपए खर्च हो जाएगी, बिना ऑफर के कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 1 into 10 दैट इज 10 रुपए आपके हाथ से गए, 10 रुपए आपके हाथ से गए, तो बाकी आपका क्या बचेगा, 90 रुपीज बचेगा इनकम, है ना। और नया जो बता रहा है इनकम, नया P1 की वैल्यू कितनी बता रही है 0.5, तो जो बजट लाइन अब बजट कांस्टेंट नया जो बनेगा वो क्या बनेगा 0.5 X1 प्लस व्हाट 2 था ना, P2 में कोई चेंजेस नहीं है, इज लेस देन M, यस और नो, यस, कि ये M की वैल्यू अब कितनी है, नॉट 100, 90, कितनी है आपकी 90, आपका M की वैल्यू है इनकम की वैल्यू, क्योंकि 10 रुपए तो बिना ऑफर तक का जा चुका है ना। ओके, अब हम अगर मैक्सिमम नंबर पता करते कि कितनी होगा, X1 का कितना मैक्सिमम नंबर होगा बताइए, दैट इज इसे 0 करते हैं तो 90 बाई 0.5, है ना, ये ऊपर अगर 10 ऊपर आता है 900 बाई 5, इसे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 18 5 90 180, तो आपका 180 क्वांटिटी, कितनी 180 क्वांटिटी अब आप X1 का खरीद सकते हैं, और X2 का P2 का आप कितना खरीद सकते हैं, वो तो वह यहां तक है वही खरीद सकते हैं, गेटिंग ना, क्योंकि P2 फिक्स है तो P2 में कोई लेना देना नहीं है, गेटिंग। तो आपका X1 कितना क्षमता आपका बढ़ गया 180 क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि प्राइस आपका डिक्रीज कर गया, कब 10 यूनिट के बाद, तो 10 यूनिट तक तो आपका बजट लाइन आपका बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बट आफ्टर 10 यूनिट आवर प्राइस हमारा क्या हो गया, सस्ता होने के कारण हम X1 को अब ज्यादा खरीद सकते हैं, तो हमारा बजट लाइन कुछ कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, यानी प्रॉब्लम नहीं। तो ये इनिशियली दैट इज ये कुछ हमारा इधर चल रहा था और फिर हमारा चलने लगा कुछ इधर की ओर, सो दिस इज आवर बजट, ये कोई दिक्कत, ठीक है ना, कुछ इनिशियली ऐसा और फिर ऐसा, सो दिस इज द शेप ऑफ बजट लाइन इन क्वांटिटी डिस्काउंट। पहले
इनिशियल बजट लाइन वो, फिर प्राइस डिक्रीज हुआ इतना क्वांटिटी के बाद, 10 क्वांटिटी के बाद, उसके बाद प्राइस डिक्रीज हुआ किसका, X1 का, तो X1 क्वांटिटी ज्यादा हो गया पहले के मुकाबले, तो अब आपका बजट लाइन कुछ बाहर फ्लैटर बनेगा। ओके, सो दिस इज आवर कि बजट लाइन हमारा क्या होता है, बजट लाइन का अलग अलग डिफरेंट टैक्सेस में क्या होती है, कैसी सेफ होती है, क्या और अलग अलग लाइक जब क्वांटिटी डिस्काउंट आता है तब क्या होता है, जब फूड स्टैम्प प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, रेस्टलिंग के अंदर क्या होता है बजट लाइन। गेटिंग? सो दिस इज ओवरऑल टॉपिक है बजट लाइन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रीफरेंस, क्योंकि लोग किसी भी चीज को खरीदते हैं तो पहला बजट देखते हैं अपना, जो बजट की बात कर ली, नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेफरेंस हमको पसंद क्या है। तो अब हम प्रेफरेंस की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही प्रिपेयर करते रहे और बने रहे साथ में। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।